जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, सम, नो और ऑल नेगेटिव वाले भी हम लोग कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी। कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। सभी रेल बस हैं, कोई बस कार नहीं है। निष्कर्ष। धन्यवाद। तो कथन है सभी रेल बस है और कोई बस कार नहीं है। निष्कर्ष आपका पहला है कुछ बस रेल हैं, कोई रेल कार नहीं है। कुछ कार रेल नहीं है। कोई कार रेल नहीं है। कुछ रेल कार नहीं है। सभी रेल कार हैं। देखो, इस क्वेश्चन के लिए पहले हम आपको कुछ रूल्स समझा दें। पीछे वाले जो लोग है वो रिवाइज कर लें। जब सम का केस होता है तो सम के केस में केवल सम सही है। ऑल के केस में सम और ऑल, ठीक है, ए से बी की ओर, और केवल सम बी से ए की ओर। नो के केस के लिए नो भी सही होता है और सम नॉट भी सही होता है, दोनों तरफ से। नो में नो का मतलब यहां पर कोई नहीं है, और सम नॉट का मतलब यहां पर कुछ नहीं है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जरा इसमें आखिर कथन बना क्या। पूजा गुप्ता एकदम सही आंसर है। पहला आंसर जो सबसे करेक्ट आया है पूजा गुप्ता का। सभी रेल बस हैं, और कोई बस कार नहीं है।
एक आंसर केवल अभी तक सही है, केवल पूजा गुप्ता का। नहीं, तारीख अभी शुरू ही किए हैं, पहला ही क्वेश्चन है। अरविंद 1 2 4 सही है। अमन सोनकर ए होगा सर। सर सबसे पहले मैं बोला ओनली 1। विकास राहुल 1। अरे तो केवल 1 ही आंसर दोगे भैया, 6 ठो निष्कर्ष है। ये 6 निष्कर्ष है, एक ही आंसर देने से थोड़ा होगा। अब 1 कहने का मतलब कि केवल 1 सही है, इसका मतलब 5 गलत है। बाकी सब रॉन्ग है। मृत्युंजय कह रहा है सर 5 सही है, 1 तो गलत है। 1 2 3 4 5 सही है, खाली 6वां गलत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। आप समझ गए, तुम लोग एकदम झंडा गाड़ के आओगे तुम, पूरा एकदम सिलॉक्स में। तुम लोग के बस की बात ना है, तुम लोगों से ना हो पाएगा है? तुम लोग रहन दो। 50 में से 2 नंबर कम कर लो अपने, 48 करके आना है। चलो, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ये तुम लोग रट्टाफिकेशन के पीछे जा रहे हो, अपने कॉमन सेंस को यूज करो, दिमाग को बिल्कुल नॉर्मल। बात करते हैं, जरा ध्यान समझिए। ये अगर कोई है और इससे इसका रिलेशन है नो का, क्या इस पूरे घर का, ये कह रहा है कि इस घर का जो आदमी है, इस घर का जो भी व्यक्ति है, वो इस घर पे नहीं जाएगा। मतलब इसके अंदर अगर कोई भी हुआ तो वो भी नहीं जाएगा। ये करेक्ट है? इसमें कोई डाउट है किसी को? 2 घर हैं, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, हमने कहा कि इस घर का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाना है, नो है, कोई नहीं। तो इसके अंदर चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी यहां नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर बस का रिलेशन कार से है और नो का है, तो रेल भी वहां नहीं जाएगा। आप लोग किराए पे रह रहे हैं, किसी एक बिल्डिंग में रहते होंगे, आप अकेले किराएदार तो होंगे नहीं भाई। मान लो कि उस बिल्डिंग में जिसमें तुम रह रहे होगे उसमें 10 लोग हैं, 10 कमरे हैं, और बगल में भी एक लॉज है, लेकिन दोनों लॉज के मालिक में लड़ाई है, खतरनाक वाली, लॉज के मालिक की। अब तुम अचानक से आए तो पहले नोटिस चस्पा मिलेगी, देखो ऐसा है, अगर हमारे वाले लॉज में रहना है तो जो बगल वाला लॉज है ना, उसे कोशिश भी मत करना बात करने की, नहीं तुमको वहीं भेज देंगे सीधे अपने लॉज से निकाल के। तो अब उसके अंदर अगर 10 लोग हो तो 10 पे लागू होता है। तुम अभी अभी आए हो तो तुम ये नहीं कहोगे अरे हम तो आज आए हैं, हम पे का लड़ाई तो किसी और ने करी होगी। नहीं, तुम क्योंकि उस वाले लॉज में जा रहे हो जिसकी लड़ाई बगल वाले से चल रही है, और अगर तुमको वहां रहना है तो तुमको सारे नियम उसके फॉलो करने होंगे। तो अगर कोई भी घर उसका नो का रिलेशन है किसी से भी, तो इसके अंदर जितने लोग होंगे, वो 4 लोग हों चाहे 5 लोग हों चाहे 6 लोग हों, कोई भी इसके घर नहीं जाएगा। तो अगर ये नो का रिलेशन बस से है कि बस का कोई भी पार्ट कार से रिलेटेड नहीं है, तो रेल क्योंकि बस के अंदर ही है, तो रेल भी यहां नहीं होगा। मतलब अब डायग्राम समझिए हमारी। अब हम आपको डायग्राम दिखाते हैं कैसे होगा ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ये कुछ ऐसे है। अब हम अपने निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ बस रेल हैं,
क्या कुछ बस रेल हैं? ये है रेल और बस का रिलेशन, ये है बस और इसी से हमने ड्रॉ किया है, ये तीनों इसी से ड्रॉ किए हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ बस रेल हैं। हाँ भाई, कुछ बस रेल हैं। कोई रेल कार नहीं है, कोई रेल कार नहीं है, इन दोनों के बीच नो का रिलेशन है। आप देखो, साफ साफ दिख रहा है कि रेल का कोई भी पार्ट कार से नहीं है, ये सही है। दूसरा, कुछ कार रेल नहीं है, नो के लिए दोनों सही होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएंगे। हमने कहा कि 10 लोग हैं, 10 नहीं जाएंगे, तो उसमें 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो भी नहीं जाएंगे। कोई कार रेल नहीं है, कुछ रेल कार नहीं है, और सभी रेल कार हैं। एक गलत है, बाकी सब सही है। हाँ भूपेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हो? विनोद, सही था सर जी मेरा। कहाँ सही था? अब सबका सही आएगा। अभी सबके हमने आंसर देखे थे। कोई एक आंसर दे रहा था, कोई 1 to 4 कर रहा था। पूजा का सही आया था, मृत्युंजय ने बाद में सही कहा था। 2 लोग का बिल्कुल सही था। हाँ विनोद, तो तुम क्या कर रहे हो? एक सही कह रहे हो, बाकी सब गलत कर रहे हो, क्रॉस। 5 सही है, एक गलत है, तुम्हारा उल्टा वो हो रहा है। हम बोले थे कि सर जी एक गलत है और 5 सही है। अरे देखो, बाहर इंजीनियर हो, मतलब अब हालत देखो इन लोग की। ये कह रहे हैं सर, मैं ये कह रहा था कि पहला मतलब एक गलत है, बाकी सब सही है। अरे तुम लोग बेटा, तुम लोग बहुत गुरु हो, है? मॉडिफाई कर रहे हो तुम। चलो ठीक। हम्म। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सभी पेन बुक हैं, कोई कॉपी बुक नहीं है। कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है, कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई कॉपी पेन नहीं है। ये 3 कंडीशन इससे ड्रॉ होंगी। अब आप देखिए, अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं, इतना सिंपल कर दिए हैं। इस इसको भी हमने ड्रॉ करके दिखा दिया कि इसको ऐसे किया जा सकता है। अब आपने सारे निष्कर्ष इससे मैच करा लो। ऑल राइट सर, सर सभी सही हैं।
मतलब थोड़ा सा तुम लोग को डोज मिला और सब तुम लोग का सही हो गया है। सर हिंदी कब से पढ़ाएंगे? हाँ बेटा मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें संस्कृत भी पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। तुम काहे घबरा रहे हो? सब पढ़ाऊंगा, निकाल लो एक एक को कोशिका निकाल लो मेरी। हर कोशिका में एक एक सब्जेक्ट है, ले लो, है ना। हम्म, हम्म। तो सब सही है, चलो अच्छा लगा, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है कुछ पेन कॉपी नहीं है, आपको पेन कॉपी में रिलेशन दिख ही गया, पेन कॉपी में। अब दोनों में नो का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन मतलब दोनों तरफ से सम, केवल नो सही होगा और सम नॉट सही होगा। कुछ कॉपी पेन नहीं है, उधर से दोनों तरफ से होता है, ठीक है ना। और कोई पेन कॉपी नहीं है, पेन कॉपी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस ये डायग्राम समझना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई चीज बाहर से है, उसके अंदर जो भी होगा उसका भी मतलब ये है कि वो उससे रिलेटेड नहीं होगा, बस इतना समझना है। अगर ये समझ गए तो हो गया। अगर ये पूरा का पूरा आपका मकान मालिक कह देता है कि इसके घर नहीं जाना है, तो ये भी नहीं जाएगा, बस क्लियर। दो क्वेश्चन आपने कर लिए, एक दो और करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है। सभी मेज कुर्सी हैं, कोई मेज लकड़ी नहीं है। निष्कर्ष, कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कोई लकड़ी कुर्सी नहीं है। अब देखो, इसका जो डायग्राम बनेगा, सभी मेज कुर्सी हैं और कोई मेज लकड़ी नहीं है। हमने कहा ना इस वाले में आप लोग फंसोगे। क्या इस बार मकान मालिक से लड़ाई हुई? नहीं, किराएदार से लड़ाई हुई है, केवल एक बंदे से। वो होगा तुम लोग के जैसा कोई एक, जिनने कर लिया, निपटा दिया, बगल वाले थे। तो अब पूरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा कहेगा हम कह जाए भाई ये समझे अपना। तो अब मकान मालिक से लड़ाई नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर से लड़ाई है, अब केवल बस। इसका डायग्राम हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर आप आंसर निकालना।
कुर्सी का कुछ भाग, ये कुर्सी का है पूरा, इस कुर्सी का कुछ भाग लकड़ी में नहीं जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? डी। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अच्छा देखें जरा भाई क्या कह रहा है। कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, कुर्सी और लकड़ी कहाँ है भैया? कुर्सी लकड़ी, ये है लकड़ी और ये है कुर्सी। कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, गलत है ये। कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, ये गलत है। नो का रिलेशन नहीं है। क्यों? मकान मालिक से लड़ाई नहीं है अब इस समय, केवल एक किराएदार से लड़ाई है जो उसके अंदर है बस। क्या इसमें ये लड़ाई कुर्सी से थी? नहीं, मेज से थी। मेज एक किराएदार है तो उस हॉस्टल का। अब एक बात हमें बताना, अगर 10 किराएदार हैं उस मकान मालिक के और किसी एक की भी लड़ाई हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि उस मकान मालिक के कुछ किराएदार की लड़ाई वहां पर है? कह सकते हैं ना? हम ये तो नहीं कह रहे कि सारे की, कुछ की तो है, क्योंकि वो तो भाई उसी का किराएदार है। समझ में? तो कुछ पार्ट तो उसका होगा जो वहां नहीं जाएगा। तो अगर हम कोई कुर्सी और लकड़ी की बात करें तो कुर्सी और लकड़ी में से कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, ये बात गलत है। अब ये कह रहा है कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, ये सही है। क्यों? कुर्सी का जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कुर्सी का ही पार्ट था। क्यों इतना पार्ट था? क्योंकि इतनी दूर में उसने उस बदमाश वाले स्टूडेंट को दे दिया था किराया, जो रूम था। अब इतनी दूर में वो बदमाश वाला स्टूडेंट है जिसने लड़ाई कर ली, तो है तो मकान मालिक का ही भाई, तो उतना दूर का जो है वो वहां नहीं जाएगा भाई। तो कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, वो नहीं जाएगा। वो कहेगा भैया हम न जाने वाले तुम्हारे यहाँ, तो कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है। कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, ये बात गलत है। सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, है ना? हाँ, ये चौथा कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं बताया, ये सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आ गया, वो अलग बात है। ये कुछ नहीं का कॉन्सेप्ट है। और कोई लकड़ी कुर्सी नहीं है, ये भी गलत है। एक सही है केवल। चलो हम फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दे जरा, फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ताकि वो क्लियर हो। एक कॉन्सेप्ट है इसका लास्ट वाला, कुछ नहीं वाला। पहला सम वाला हम देख चुके हैं, नो का देख चुके हैं, ऑल का देख चुके हैं। एक चौथा शब्द है सम नॉट, कुछ नहीं। जिसको ये केस समझ में नहीं आया वो सिलेबस का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, 101% श्योर है बिल्कुल। ये जेई में क्वेश्चन ये होता है, आपका जो भी स्टेटमेंट होगा इनडायरेक्ट वे में वो उसमें इंक्लूड होगा, ये कभी सीधे नहीं दिया जाता, लेकिन सम का केस लगेगा जरूर वहां पर, बिना इसके वो क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता आपको। तो जिसको ये नहीं आया तो फिर तो आप जेई के अपना सिलेबस बना ही नहीं पाओगे, ये तो 100% कंफर्म है। अगर ये आ गया सम नॉट तो चलो एक चांस है कि बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन होगा ही होगा उसमें। और ध्यान रखिएगा कभी भी आपका स्टेटमेंट कुछ नहीं देके आएगा ही नहीं। क्या हमने कथन में कहीं कुछ नहीं लिखा है? नहीं लिखा ना।
लेकिन चौथे केस का क्वेश्चन है ये, इसी की बात कर रहे हैं, जे यही करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि वो कुछ नहीं का केस है, लेकिन आपका जो डायग्राम बनेगा ना, वो सम नॉट का ही केस बनाएगा। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर सिलॉक्स को बनाना है तो हम इसी को समझाते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले इस केस को समझ लो जरा, क्या केस होता है ये कुछ ऐसे होता है, कुछ ए बी नहीं है, ये कथन दिया जाता है। तो अब आप हर बार इंतजार करोगे कि सर कथन में कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो लिखे। ऊपर का क्वेश्चन देख रहे हो, कहीं कुछ नहीं लिखा ही नहीं है, बट वो केस है वहां। देखते हैं हम लोग कैसे है ये। तो ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, ये कैसे बनता है? तो ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट ए का कुछ पार्ट बी से, बस कुछ पार्ट की बात हो रही है। हमको इतने दूर के बारे में इसके बारे में नहीं मालूम, इसके बारे में मालूम है कि इतना पार्ट बी के साथ नहीं होगा। देखिए, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट ये वाला, जिससे ये रिलेशन बी ने बनाया है, इतना दूर का हमें कंफर्म है, बिल्कुल ये कंफर्म है कि ये वाला पार्ट बी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो ए का है, ये जो हरे कलर में है, ये हरे कलर में ये है कि हमें मालूम ही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हम कोई निष्कर्ष नहीं दे सकते, बस इतना दे सकते हैं कि हाँ, ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा। यानी अगर हम निष्कर्ष ये लिखें, कुछ ए बी नहीं है, तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं कोई ए बी नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि केवल कुछ पार्ट। तो अब कोई नहीं का मतलब कि भैया सबसे होना चाहिए था रिलेशन, बाकी सब में पता ही नहीं है, बस वो थोड़े से पार्ट जो है उसने कुछ दिक्कत हुई है, वो कह रहा है भाई हम मान ही जाएंगे। तो ये गलत है। देखो क्लियर कट बता दे आप, ये इतना इजी है, इस पूरे के लिए केवल एक ही निष्कर्ष ही सही होता है। ये एकदम चाहे रट लो, एक ही निष्कर्ष सही होता है, सिंगल वन, कहीं भी आ जाए डायग्राम, एक ही निष्कर्ष सही होता है, वो भी केवल वही जो स्टेटमेंट होता है, कुछ नहीं, बस यही सही होता है, इसके अलावा सब गलत होते हैं। कुछ नहीं के लिए केवल एक ही चीज सही होती है, और वो भी वही जो स्टेटमेंट में लिखा है। इतना ही स्टूडेंट को नहीं आता इस समझ में, अभी आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हम बता रहे कि एक ही सही होगा, वो भी क्या, जो स्टेटमेंट में लिखा है, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, देखो इसके लिए सही केवल एक ही होगा, वो कौन? केवल वही, कुछ ए बी नहीं है, बस सही यही होगा, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। इसका मतलब समझिएगा, हम आपसे कह रहे हैं कोई भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए है, कुछ ए बी है। आप बताएं 3 4 5 6 में से कौन सा सही है? 3 4 5 6 में से कौन सा सही है?
पूजा गुप्ता 5 और 6 राइट है, भूपेंद्र 5 और 6 राइट है, बिंदु यादव चौथा सही है, तारिक 5 और 6, ब्रजेश 4। थोड़ी देर पहले रिवाइंड करो हमारी बातों को, जब हमने क्या बोला था आपसे। हमने कहा इस पूरे डायग्राम में केवल एक ही निष्कर्ष सही होता है, तुम फिर भी नहीं बना पाओगे। इस पूरे में केवल एक ही निष्कर्ष होता है, वो निष्कर्ष सही हो चुका है। हम क्या कह रहे हैं, है बहुत आसान, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं इस पूरे डायग्राम में केवल एक ही निष्कर्ष सही होता है, और वो भी केवल वही निष्कर्ष सही होगा जिधर से वो दिया गया है। इसके बाद सब गलत होता है, सब गलत होता है, आंख बनकर टिक मारते जाओ, सब गलत। बस एक सही कर लो, केवल उधर से जिधर से वो दिया हुआ है, तुम्हारा फिर भी गलत होगा। हो रहा है? इतनी सी बात तो नहीं समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपको कहानी समझाते हैं। कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, ठीक है? कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है। चलो निष्कर्ष, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कोई लकड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है, कुछ कुर्सी लकड़ी हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तारिक अनवर 135। 2 बार अपने दीवार पे सर पटको तारिक, शायद बुद्धि खुल जाए तुम्हारी। 2 बार बगल वाला जो भी दीवार हो आसपास उसे पटक लो थोड़ा सा। अंकित कुमार, तुम बेटा 3-4 बार पटको, ठीक है? हाँ। अबे तुम लोग खत्म आदमी हो यार, क्या हम क्या पढ़ाएं और क्या करें, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। एक ही निष्कर्ष सही होगा खाली, है? उसके बाद समझा रहे खाली एक ही निष्कर्ष सही होगा, उसके बाद भी तुम लोग के 3 ऑप्शन आ रहे हैं सही सही। मतलब इतना कहने के बाद भी कि इस केस में केवल एक ही निष्कर्ष सही आएगा बस, 3 आंसर कैसे आ जा रहे हैं भाई? कौन सा दिमाग लगा दे रहे हो तुम लोग? इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, केवल वही निष्कर्ष सही होता है जो कथन में लिखा है। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही? इसमें केवल वही निष्कर्ष सही होता है जो कथन में लिखा है। हेलो। दूसरी चीज समझो, अगर कोई केस ऐसा है ए और बी, और ए का कुछ पार्ट यहां पर है, लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, मान लो ऐसे है, ध्यान रखना कथन में कुछ नहीं लिख के आएगा ही नहीं कभी, ये तुमको डायग्राम देख के समझना होगा, बस इसीलिए टफ है ये। है तो ये बहुत आसान, केवल एक ही सही होता है। टफ क्यों है? क्योंकि कथन में दिया ही नहीं होगा, इस तरह से नहीं लिख के आएगा।
वो डायग्राम से समझना होगा, इस डायग्राम से समझना होगा कि वो कुछ नहीं का केस है। अब हमारी बात समझिए, हमने कहा कुछ ए बी नहीं है, बी की तरफ से सारे निष्कर्ष गलत, बी की तरफ से एक भी निष्कर्ष सही नहीं होता, ए की तरफ से कुछ नहीं का सही होगा बस। तो एक ही निष्कर्ष सही आता है, वो भी उधर से जिधर से वो दिया गया है, जैसे ये, इसके अलावा कोई भी पार्ट आपका सही नहीं होता। अब हमारी बात समझिएगा, आखिर ये वाला जो ऊपर वाला था, इसका हुआ क्या था, जरा इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। ये जो कुर्सी था, इस कुर्सी का कुछ पार्ट, इतना पार्ट वो जिसका रिलेशन लकड़ी से नहीं था, तो ये पार्ट यहां नहीं जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट समझिए क्या बन गया, ये क्या बन गया पता है, ये बन गया कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, ये बना कि नहीं बना, कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, जितने पार्ट है ये पार्ट लकड़ी के साथ नहीं जाएगा, ये वही केस बन गया, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा, कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है, तो इसके लिए सही हो गया कुछ कुर्सी लकड़ी नहीं है। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया है जी, थोड़ा बहुत आया, आगे देखते हैं। चलो, आया है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हो आप लोग, ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हो सब। सर क्वेश्चन में अगर ए की तरफ से नो का केस हो तब भी सम नॉट ही होगा जी, नहीं नहीं, नो का केस मतलब कथन में अगर नो का केस है तो नो के लिए तो दोनों सही होते हैं ना, नो के लिए दोनों सही होते हैं। ये कथन है, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सही बना ले गए मतलब एकदम वेरी गुड के कैटेगरी में हो, अगर सारे निष्कर्ष सही कर लिए, वैसे होगा नहीं, बहुत रेयर है, एक आध परसेंट कोई निकल आए तो अलग बात है, नहीं तो मुश्किल ही है। कोशिश करो।
हाँ, ये कौन है? एक का शायद सही है, ये कौन है? एक मिनट, किसी एक ने सही टाइप किया है यार। रोहित, रोहित का सही है। रोहित आईआरटी वाला तो नहीं जुड़ गया है? कहाँ है रोहित? सामने आओ जरा। नहीं, ठीक है, बैच के ही। एक आंसर सही है, रोहित का सही है। लगभग सबने, कई लोगों ने वो आंसर तक पहुंचे हैं, लेकिन एक को छोड़ गए हैं वो लोग। दो दो करके तो सही सबने दिया है, एक एक में गड़बड़ी हुई है। देखिए, आपको बता दें, इसमें से 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ये गलत है और ये गलत है। तो 1 और 3 तो लगभग बहुत लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन 4 नहीं दिया है किसी ने। एक आंसर बस रोहित का आया था, 1 3 4 तीनों मिलाकर। बाकी सबने 1 3 किया है, 4 को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 4 सही है या गलत है। कुछ 0 लड़के नहीं है ये वाले पर। E45 क्या होता है भाई? E45 क्या होता है? तो कहां गड़बड़ी हो रही है, चेक करते हैं। ठीक है, सभी लड़के हीरो हैं। कोई लड़का लड़की नहीं है। कोई हीरो 0 नहीं है। क्लियर? यही है। अब सबसे पहले हीरो और लड़की, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हीरो और लड़की का डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं हीरो और लड़की वाले हैं। तो हीरो और लड़की कहाँ है? यहाँ हीरो लड़की। जरा आप हमारी बात समझिए इस डायग्राम को। हीरो लड़की में कैसे डायग्राम बनेगा? हीरो लड़की में कैसे डायग्राम बनेगा? सब नॉट का केस बन गया। क्यों? क्योंकि इतनी दूर का जो हीरो है इस लड़के की वजह से, क्योंकि ये जो लड़का है वो हीरो के ही घर में है, हीरो का ही घर था, उसी में वो लड़का था। तो जितनी दूर में वो लड़का है उतनी दूर हीरो का जो पार्ट है वो लड़की से नहीं होगा। कहेगा भैया हमें इससे मतलब ही नहीं, लड़ने दो इसे। तो उतना दूर का जो होगा, तो ये केस बन गया सम नॉट का। और सम नॉट के केस में केवल एक ही निष्कर्ष सही होता है, वो भी सम नॉट का। तो केवल सिंगल निष्कर्ष सही होगा। कौन सा? कुछ हीरो लड़की नहीं है, ओनली, बस यही सही होगा। इसके बाद सब गलत। कुछ हीरो लड़की नहीं है,
तो कुछ हीरो लड़की नहीं है। अरे ऊपर यही तो समझाए हैं, ये रहा ना, केवल एक ही सही होता है जिधर से वो है। तो ये जो केस बन गया इस लड़के की वजह से, वो केस ये वाला बन गया। तो कुछ हीरो लड़की नहीं है, ये बात सही है, लेकिन कुछ लड़की हीरो नहीं है ये वापस कह रहा है, बैक सही नहीं होता, ये दोनों गलत हो गए। बात करते हैं लड़के और जीरो के लिए। तो लड़का और जीरो का अगर हम निकालेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में लड़का और जीरो है। तो जरा लड़के और जीरो का डायग्राम देखो, ये लड़का है, ये जीरो है। तो अगर जीरो का रिलेशन हीरो से है और हीरो के अंदर ही लड़का है, क्योंकि जीरो का रिलेशन हीरो से है और लड़का उसके अंदर है, तो हीरो उसका मकान मालिक हो गया, उसके अंदर घर का हो गया। मतलब इससे भी नहीं होगा। मतलब ये क्या हुआ, यानी कि लड़का भी जीरो के घर नहीं जाएगा। तो कोई भी लड़का जीरो के घर नहीं जाएगा, ये डायग्राम ये बनेगा, क्योंकि हीरो से ये रिलेशन है और लड़का उसके अंदर ही है और ये पूरा बाउंड्री के बाहर से है, तो लड़का भी इसके घर नहीं जाएगा। और जहां पर कोई नहीं जाता तो वहां कुछ भी नहीं जाता। अगर कोई भी लड़का जीरो के घर नहीं जाएगा तो कोई जीरो भी लड़के के घर नहीं जाएगा। नो के केस में दोनों तरफ से सम नॉट और नो सही होते हैं। तो कोई लड़का अगर जीरो के घर नहीं जा रहा तो कोई जीरो भी लड़के के घर नहीं जाएगा, और दोनों तरफ से ये सही होता है। तो ये कह रहा है कुछ लड़के जीरो नहीं है, कुछ लड़के जीरो नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ लड़के जीरो नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़का जीरो नहीं है तो कुछ लड़के भी जीरो नहीं है। कुछ जीरो लड़के नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सही होता है, ये दोनों सही हैं। अब आते हैं लड़की और जीरो पर। लड़की और जीरो के बारे में हमें नहीं मालूम, इसलिए लड़की और जीरो के लिए कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। आपको दिक्कत आ रही थी फोर्थ वाले में कि कुछ जीरो लड़के नहीं है, ये देख लो डायग्राम। नो का केस दोनों तरफ से सही होता है, बताया था ना, नो का केस दोनों तरफ से रहता है। अगर दोनों के घर के बीच लड़ाई हुई तो ना तो वो उसके घर जाएगा ना तो वो उसके घर जाएगा, और ये सब पर लागू होता है। केवल डायग्राम को समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, अगर आप डायग्राम को समझ जा रहे हैं तो बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना। अब एक बार में तो नहीं हो पा रहा, लेकिन करोगे, जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपके पेपर का दे रहे हैं, जेई का, ठीक है। सीट है आप लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 28।
केवल बस हम इतना बताओ कि बस सही गलत बस बताओ, बाकी हम बता देंगे आपको। बस ये बताओ इस समय कौन सही है कौन गलत, केवल इतना बताना है आपको बस। बाकी जो अलग नियम लगेंगे वो हम बता देंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नल बक्से हैं, तो कुछ नल जो हैं वो बक्से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको वैसे समझ लो, नहीं है समझने याद कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा वैसे इसको समझ लो, बेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है आपके, ठीक है। कुछ नल बक्से हैं और कोई भी स्विच बक्सा नहीं है, तो कोई भी जो स्विच है वो बक्सा नहीं है, ये नो का रिलेशन है। एक सही है इसमें, केवल पहला सही है। आप समझ रहे हो ये कौन सा केस बन गया? ये सम नॉट का केस बन गया। ध्यान से देखिए इसको, हमने क्या कहा था, डायग्राम में सम नॉट दिया नहीं जाता है, मतलब कथन में आपको ढूंढना पड़ेगा उसे। जरा ध्यान से समझिए हमारी बात। ये कहता है कुछ नल बक्से हैं, और यही जेई दे रहा है आपके पेपर में, यही कर रहा है वो। कहीं भी स्टेटमेंट में कुछ नहीं का प्रयोग नहीं किया उसने, एक दिया है सम में और एक दिया है नो में, फिर भी ये सम नॉट का केस है। कैसे, जरा ध्यान देना। ये कह रहा है कुछ नल बक्से हैं, तो कुछ नल बक्से हैं और कोई भी स्विच बक्सा नहीं है, मतलब बक्सा और स्विच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर ये डायग्राम ऐसे है, बक्सा और स्विच ऐसे है ये, क्योंकि कोई भी स्विच बक्सा नहीं है, तो मतलब ये हो गया। क्लियर है? ये डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं बक्सा और स्विच में। जरा नल वाले को देखना, नल वाले को कैसे बना सकते हैं। ये हम बना सकते हैं या नहीं? इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ये वाला, इसको देखकर। अगर नल और स्विच में रिलेशन बनाना हो तो हम ये बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतना पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअल में किसका पार्ट था? बक्से का। कॉमन है ना वो पार्ट। भाई वो पार्ट बक्से के साथ भी था, वो बक्सा का कुछ पार्ट नल के साथ भी जुड़ा हुआ है, और कह रहा है कि बक्से का कोई भी भाग स्विच के साथ नहीं जाएगा, मतलब जो भाग नल के साथ अटैच है वो भी नहीं जाएगा। जो नल के साथ अटैच है वो भी तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो कह दिया कि पूरा का पूरा बक्सा वहां नहीं जाएगा, तो बक्से का जो छोटा सा पार्ट नल के साथ अटैच है वो भी नहीं जाएगा। तो ये केस किसका बन गया? सम नॉट का केस बन गया। कुछ नल स्विच नहीं है, तो नल और स्विच के लिए एक ही चीज सही होगी, और वो सही होगा कुछ नल स्विच नहीं है, क्योंकि ये सम नॉट का केस बन गया, बस ये। और नल और स्विच के लिए और कुछ भी सही नहीं होगा। अगर इतना समझ गए तो आंसर आपके हाथ में। क्यों? आपको बस ये सम नॉट समझना था। जेई ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बात इस पे डिपेंड कर रही। तो ये सम नॉट का केस जिसने निकाल लिया वो समझ गया कि एक का निष्कर्ष सही होता है, तो नल और स्विच के लिए केवल एक ही निष्कर्ष आएगा, उसके बाद सब गलत होंगे, बस एक सही होगा, वही ऊपर वाला। तो तीन तो गलत हैं, एक सही है, लेकिन ये केस आइदर और का है। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया नहीं। आप जब अपना डीपीपी देखेंगे आंसर की, तो उसमें देखिएगा आइदर और लिखा होगा।
एक आइदर और का केस लिखा होगा उसमें आंसर की में, पार्ट 2 का 28वां क्वेश्चन लिखा है। आइदर लिखा है ना? यस, ठीक है। आइदर और अभी आपको बताया नहीं, क्योंकि जब दो डिस्कस पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो आइदर और का केस लगता है। इस आइदर और को हम कल समझाएंगे आपको। अभी बस इतना समझ लो कि एक सही है इसमें से, बाकी 2 3 4 गलत है। जब निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो उसमें आइदर और लगता है, वो कंडीशन हम आपको क्लियर करेंगे अभी। लेकिन अभी हमारी बात बस इतना, स्टेप बाय स्टेप चलो। हमने जो बोला ये सम नॉट वाला केस, ये अगर आप डायग्राम को फाइंड आउट करना सीख गए तो ये मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको इनडायरेक्ट समझना होगा कि भले वो बक्से से रिलेशन दिया हुआ है स्विच का, लेकिन बक्से का जो पार्ट नल के साथ है वो पार्ट भी यहां नहीं जाएगा, इतना पार्ट, इसलिए वो सम नॉट बन जाएगा। आइदर केस हम लोग कल समझेंगे, अब आइदर का केस आज नहीं समझाएंगे, आइदर और हम कल समझाएंगे आपको, और कल हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। इससे पहले अब जो सीट मिली है आपकी सिलॉक्स की, उसको बनाइए, कल तक का टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कल हम आइदर और भी समझा देंगे, जो डाउट होगा, सीट आपके पास है ही है, सीट हमारे पास भी है, सीधे वो नंबर हम आपको समझा देंगे। क्लियर हो गई बात? जिनके पास सीट ना हो कल जाकर के ऑफिस से सिलॉक्स वाली सीट ले लेना, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर आएंगे तो ये कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। आइदर वाले क्वेश्चन छोड़ देना, आइदर वाले हम कल क्लियर कर देंगे।